दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसे कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी में विकसित देशों से कमजोर समझा जाता था, आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे रहा है? ये कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि एक ठोस सच्चाई है, जिसे अब दुनिया के बड़े-बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मिसाइल ताकत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों को टक्कर देने की स्थिति में आ चुकी है। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें वह सभी तथ्य शामिल हैं जो यह साबित करते हैं कि भारत की रक्षा प्रणाली अब दुनिया के सबसे मजबूत देशों से किसी भी मायने में कम नहीं है। जब से यह खबर सामने आई है, तब से अमेरिका और चीन जैसे देशों में हलचल मच गई है। भारत की बढ़ती शक्ति से दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। आखिर ऐसा क्या है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है? भारत ने अपनी न्यूक्लियर रणनीति और सैन्य नीति में क्या बदलाव किए हैं, जो इसे सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? आज हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत इस समय कम से कम 8 नए न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट बेस्ड न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, 4 जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। पहले भारत अपनी सैन्य नीति केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाता था, लेकिन अब भारत की असली चुनौती चीन बन चुका है। इसीलिए भारत ने अपनी रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और अब इसकी पूरी रणनीति चीन के इर्द गिर्द घूम रही है। भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की नई पीढ़ी को तैयार कर लिया है, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सटीक हैं। भारत की INS अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी ने भी अब समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की अपनी क्षमता को सिद्ध कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब न्यूक्लियर ट्रायड को पूरी तरह से स्थापित कर चुका है। इसका अर्थ है कि भारत अब जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है। यह किसी भी देश की रक्षा शक्ति को सबसे मजबूत बनाने वाली तकनीक मानी जाती है और दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही यह क्षमता है। भारत की एयरफोर्स भी अब न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में पूरी तरह सक्षम हो चुकी है। सुखोई, मिराज, जगुआर और राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमान अब न्यूक्लियर ग्रेविटी बम गिराने की क्षमता रखते हैं। यानी अब भारत न सिर्फ अपनी रक्षा के लिए तैयार है, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह करने की ताकत भी रखता है। पहले भारत की रक्षा रणनीति मुख्य रूप से पाकिस्तान पर केंद्रित थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत की असली चुनौती अब चीन बन चुका है। यही वजह है कि भारत ने माउंटेन स्ट्राइक कोर नामक एक नई सेना का गठन किया है, जो विशेष रूप से चीन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार की गई है। यह भारतीय सेना की पहली ऐसी स्ट्राइक कोर है जो पूरी तरह से चीन पर फोकस करती है। भारत लगातार हिंद महासागर में मिसाइल परीक्षण कर रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन को यह एहसास दिलाया जा सके कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया, तो भारत के पास समुद्र से भी हमला करने की ताकत है। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 8,000 से अधिक किलोमीटर है, अब पूरी तरह तैयार है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि चीन के किसी भी हिस्से को पल भर में नष्ट कर सकती है। अब भारत सिर्फ पारंपरिक मिसाइलें नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी विकसित कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से 5 से 10 गुना तेज उड़ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक दुश्मन को हमला होने की खबर मिलेगी, तब तक वह पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा। अमेरिका, रूस और चीन के पास पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है, लेकिन अब भारत भी इस रेस में शामिल हो चुका है। जल्द ही भारत अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर देशों में शुमार हो जाएगा। पहले भारत की नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी थी, जिसका मतलब था कि भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। लेकिन अब भारत की रणनीति धीरे धीरे बदल रही है। भारत अब अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना मजबूत कर रहा है कि अगर कोई देश भारत पर पहला हमला करता है, तो भारत उसे पूरी तरह से नष्ट करने की ताकत रखेगा।
भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। इसका मतलब यह है कि भारत अब किसी भी देश को जमीन, हवा और समुद्र, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखता है। भारत की आईएनएस अरिहंत और अन्य न्यूक्लियर सबमरीन अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हमला करने में सक्षम हैं। ये पनडुब्बियां पूरी तरह से न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं और यदि कोई देश भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इन सबमरीन से किए गए हमले दुश्मन देश को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अगर हम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल की बात करें, तो अग्नि 5 सबसे ऊपर आती है। इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि यह यूरोप, चीन और मध्य एशिया के किसी भी हिस्से तक मार कर सकती है। इसके अलावा भारत अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है, जो 10,000 से अधिक किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की क्षमता रखेगी। अगर हम देखें तो भारत अब सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड, एग्नि 5, आईएनएस अरिहंत और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, यह सब दिखाता है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बन चुका है। अब सवाल उठता है कि भारत को अपनी रक्षा रणनीति किस पर केंद्रित करनी चाहिए, चीन या पाकिस्तान? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व हो रहा है, तो जय हिंद लिखना मत भूलिए।